हमास के हमले में 100 से ज्यादा इजरायलियों की मौत। ब्रेक करिए, दिस इज रियली बिग। हमास के हमले में 900 से ज्यादा लोग घायल। हमास ने इजराइल पर दागे 7000 रॉकेट। नाउ विद द वीडियो, सीधे दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एक साथ लीजिए। मेरे साथ जर्नलिस्ट हैं। सर, 100 से ज्यादा इजरायली लोग जो है उनकी मौत हो गई है, 100 से ज्यादा। मैं रिकॉल कर रहा हूं म्यूनिक ओलंपिक अटैक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे शायद 1 दर्जन थे या 7 थे। आई हैव टू गो बैक टू गूगल। और उन्होंने कहां कहां जाके हमला किया था। मैं यहां पर इजराइल की बैटिंग करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं इसकी तीनों ब्रेकिंग लीजिएगा विजय। मैं यहां पर इसकी ग्रेविटी समझाना चाहता हूं कि ये एक लूज कैनन अटैक नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्नोबॉल करने वाला है। Yeah, Nishant, should I respond? Yes, sir. That's my question to you. Yeah. निशांत, पहली बात, ये जो हमास ने अटैक किया है, ये वेल प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड अटैक है, जिसमें इन्होंने तकरीबन 6 to 8 मंथ्स की ट्रेनिंग की हुई थी। और आपने देखा है कि इनके पास माइक्रोलाइट हैंग ग्लाइडर्स तक थे और काफ़ी रॉकेट्स हैं। ये आखिर में कहाँ से मिले? हमें पता है ये सोर्स कहाँ है। तो इजरायली इंटेलिजेंस जो मसाद है उसका तो फेलियर है ही, और मेरे ख्याल उनका काफ़ी हद तक फोकस वेस्ट बैंक पे था और गाजा निगलेक्टेड था। अब सवाल उठता है कि इजराइल क्या करेगा। देखिए, जितना भी ये अटैक हुआ है, इनिशिएटिव हमास के पास था, और वो जो अटैक हुआ है उसका भरपूर फायदा हमास ने उठाया है, क्योंकि जो भी इनिशिएटिव लेता है, लड़ाई शुरू करता है, उसका फायदा तो उसको शुरू में होता है। और इसी प्रकार उन्होंने काफ़ी कैजुअल्टीज की हैं। ये जो एक टेररिस्ट अटैक किया है, तकरीबन 100 से ज़्यादा इजरायली मार दिए गए हैं, सिविलियंस को कैप्चर किया है, इजरायली फोर्सेस को कैप्चर किया है, विमेन सोल्जर्स को बदतमीजी से वो पेश आए हैं। तो वो तो सारे लिमिट्स को एक्सीड कर गए हैं। अब इजराइल का ये मीडिया, इजराइल का देश, इजराइल की जनता ये सब देख रहा है। क्या वो कुछ नहीं करेंगे? बहुत कुछ करेंगे, चाहे अमेरिका का प्रेशर आ जाए, चाहे कुछ भी होगा। तो जैसे नेतन्याहू ने बोला है कि लड़ाई शुरू हो गई है और इसको हम जीतेंगे, वो 1-2 चीज का इसमें ध्यान रखेंगे। नंबर 1, जो भी टेरिटरी साउथ इजराइल में है, जो काफी टाउन्स उन्होंने कैप्चर कर लिए हमास से, उनको एक तो तुरंत वहां से प्रेशर निकाल के वो रिकैप्चर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो इतनी इस पे अटैक करेंगे गाजा में कि हमास के ऊपर बहुत भारी चोट पड़ेगी। क्योंकि सर, हमास के ऊपर भारी चोट पड़ेगी। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के बंधकों से जुड़ी बड़ी खबर। यमन स्पेशल फोर्सेस ने कुछ बंधकों को छुड़ाया। दैट इज व्हाट वी कॉल इजराइल। ये देखिए, केफर अजा किबुस इलाकों में बंधकों को छुड़ाया गया। स्पेशल फोर्सेस ने 4 हमास आतंकियों को ढेर कर दिया है। विद द वीडियो दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और जानकारी जो मेरे पास आ रही है, सीधे ब्रेक करिए विजय। एक और बड़ी खबर, इजराइल आर्मी का बहुत बड़ा बयान। हमास ने इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया। बंधकों को गाजा पट्टी के इलाके में रखा गया, प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह। की मौत। विजय, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, दे आर बैक इन एक्शन, लेकिन चुनौती 3 है। पहला, एज वी टॉक, इजराइल के 22 इलाकों में अभी जंग छिड़ी हुई है। दूसरा, कई लोग बंधक हैं। तीसरा, काउंटर अटैक। यह सिचुएशन इजराइल ने कभी नहीं देखी है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही बात अभी प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जब इमरजेंसी सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यही कहा कि हमारे सामने 4 टारगेट है। 3 टारगेट का आपने जिक्र किया, एक और टारगेट है जिसको लेकर उन्हें आशंका है कि अगर कोई और एक नया फ्रंट खुल गया, अगर लेबनान साइड से हिजबुल्लाह का, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यह बात सच है कि
इजराइल ने ऐसा कभी नहीं देखा था। देखिए 1972 के उस म्यूनिख ओलंपिक का आपने जिक्र किया, मैं खुद म्यूनिख में गया था। आज भी हर इजरायली के दिल में वो दर्द है, लेकिन आज जो घटना घटी इसको सिर्फ और सिर्फ आप होलोकास्ट से ही तुलना कर सकते हैं। उसके बाद अब इजराइल की प्राथमिकता यह है कि किस तरह से हम उस बंधकों को छुड़ाएं, अपनी टेरिटरी पर जो भी हमास के आतंकी हैं उनको खत्म करें और उसके बाद हम अपना बदला लें। तो बदला लेना तो तीसरी प्रायोरिटी हो गई है। सबसे पहले तो आपको अपने इलाके को सेव करना है और उन बंधकों को छुड़ाना है। यह एक बड़ी चुनौती है और इसी के लिए प्लान वो लोग बना रहे हैं, जिसके तहत एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, जिसके तहत ग्राउंड फोर्स को भेजा जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे बेहद क्रिटिकल साबित होंगे। अगले कुछ घंटे बेहद क्रिटिकल होंगे। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन बड़ी खबर आ रही है इजराइल की सेना की तरफ से, ताजा बयान। हमास से झड़प में मृतकों की संख्या साफ नहीं है। 22 जगहों पर हमास लड़ाकों से लड़ाई जा रही है। यह बड़ी खबर है। 22 जगहों पर लड़ाई जा रही है, यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में विद अ वीडियो एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, वीडियो दिखाइएगा। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की 4 डिवीजन तैनात। ब्रेक करिए। इकतीस बटालियन गाजा पट्टी के इलाके में पहले से मौजूद। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त ब्रिगेडियर, मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर मौजूद है। विनोद सर, एक जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मुझे लग रहा है, जो अब से थोड़ी देर में मैं अपनी टीम को कहूंगा, अमेरिका का रिएक्शन आ रहा है सर, एंड आई एम गोइंग टू शो दैट। बाइडेन ने पूरा सपोर्ट दिया है because nobody messes with Israel. देखिए निशांत जी, 6 अक्टूबर 1973 ये दिन मैं आपको हाईलाइट में लाना चाहूंगा। यौम किपुर वॉर शुरू हुआ था। 50 साल हो गए उसके आज। और आज का तारीख देख लीजिए आप, यहां पे 7 अक्टूबर हो रहा है। ये कब वॉर शुरू हुआ है देख लीजिए। ये एंड सितंबर अक्टूबर का महीना जो है, सारा इजराइल छुट्टी पे चला जाता है। सारा इजराइल सी शोर में होता है, एंजॉय कर रहा होता है। और हिस्ट्री हैज द वेरी फनी नैक ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ, एंड दीज पीपल हैव बीन कॉट विद पैंट्स डाउन। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमास ने इसको वर्ड ऑफ माउथ से एग्जीक्यूट किया है। कोई आप जो दिन भर दिन देखते जाइए निशांत जी, कोई इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट आपको इस कोऑर्डिनेटेड अटैक का मिलेगा ही नहीं। या तो कागज होगा या वर्ड ऑफ माउथ होगा। और उन्होंने ऐसे लोगों को चुना है जिसके फैमिली से एटलीस्ट 2 या 3 लोग आईडीएफ से मार खाए हुए या खत्म किए हुए ना हो। क्योंकि पैलेस्टाइन के अंदर, आई नो दिस फॉर फैक्ट, पैलेस्टाइन के अंदर, हमास के अंदर बहुत ही डीप एनग्रेव्ड मोसाद एजेंट्स हैं, बिकॉज दे लुक सेम, दे टॉक सेम। तो ऐसे लोगों को इन्होंने चुना है जो आईडीएफ से सताए हुए लोग हों, या आईडीएफ के कुछ मरे, उनके फैमिली में कोई लोग मरे हुए आईडीएफ के हाथों के द्वारा, और वर्ड ऑफ माउथ से एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये हम मोसाद के फेलियर कम और हमास का काबिलियत ज्यादा हमें मानना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोसाद जैसा कोई ऑपरेटिव एजेंट नहीं है। दे आर नॉट ओनली इंटेलिजेंस एजेंट्स, they also are the operative, so they are like, you know, CIA, FBI all put together. उनसे भी फेलियर हुआ है, एंड इसी समय हुआ है जब ये लोग सब छुट्टियां मनाने जाते हैं। आप वो वीडियो चलाइएगा जिसमें सर, लेट्स नॉट फॉरगेट वन मोर थिंग। मैं अभी अपने दर्शकों को युद्ध की बात बता रहा हूं, लेकिन इनर सर्कल्स में नेतन्याहू से बहुत लोग नाराज हैं, खासकर वो जो जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आए, और उसमें मोसाद के लोग भी हैं। Let's not forget that. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोसाद will ever go against their own country, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि बहुत डीप फॉल्ट लाइंस हैं आज की तारीख में इस इजराइल में, और वो इजराइल में जो शिमोन पेरेज के टाइम पर था, या बेन गुरियन के टाइम पर। यस। नो, एक
दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है निशांत जी, इसमें मुझे मल्टी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट की बू आ रही है।